हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं अलका सिंह आज एक बार फिर से आप सबके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ और वो टॉपिक है सिकल सेल एनीमिया। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लाखों बच्चे सिकल सेल एनीमिया डिजीज से पीड़ित हैं और ये एक ऐसा रोग है जो कि जेनेटिक रूप से बच्चों में आता है। अगर बात की जाए कि सिकल सेल एनीमिया क्यों इतना ज़्यादा बच्चों पर प्रभावी हो रहा है, तो ये इसलिए प्रभावी हो रहा है क्योंकि ये एक एबनॉर्मलिटी होती है जो कि जीन के वजह से होता है। डीएनए में जो जीन चेंज होते हैं जिसको कहते हैं जेनेटिक म्यूटेशन, उसकी वजह से ये एग्जिस्ट करता है और ये बच्चों में आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। अब अगर बात की जाए कि सिकल सेल एनीमिया किस कारण से होता है या क्या है, ये कैसा रोग है, तो ये एक जेनेटिक डिजीज है और जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। इसका मतलब कि जीन में जो जीन हीमोग्लोबिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसमें चेंजेस की वजह से ये डिजीज होता है। और अगर इसकी इफेक्ट की बात की जाए तो ये रेड ब्लड सेल्स मीन्स कि आरबीसी को इफेक्ट करता है। ये क्या करता है कि आरबीसी के बाइकॉन्केव शेप को चेंज कर देता है सिकल शेप में, ठीक है। और इसका कारण क्या है? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन एस मीन्स कि हीमोग्लोबिन की एबनॉर्मलिटी की वजह से आरबीसी का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है और सिकल शेप में हो जाता है। अब अगर बात की जाए कि सिकल शेप, ये सिकल सेल एनीमिया को इतना लोगों को अवेयर बनाने के लिए सरकार ने क्या किया है या इस वर्ल्ड संस्थान ने क्या किया है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे 2008 से ही एक डे के रूप में मनाने का डिसाइड किया और पहली बार इसे मनाया गया है या लोगों को अवेयर किया गया है सिकल सेल अवेयरनेस डे के रूप में तो 2009 से। मीन्स की प्लानिंग तो 2008 में की गई लेकिन इसको सेलिब्रेट कब से किया जा रहा है, तो 2009 से। और किस दिन पे, तो 19 जून मीन्स कि 19 जून को हर साल सिकल सेल अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि पहली बार सिकल सेल डिजीज को फर्स्ट टाइम डॉक्यूमेंटेड केस ऑफ सिकल सेल डिजीज वाज पब्लिश्ड बाय जेम्स हेलिक। मींस कि पहली बार इसको किसने डॉक्यूमेंटेड किया था, तो जेम्स हेलिक ने किया था। किस ईयर में, तो 1910 में। उसके बाद आते हैं फादर ऑफ सिकल सेल डिजीज मींस कि जिसको फादर ऑफ सिकल सेल डिजीज कहा जाता है, डॉक्टर रोनाल्ड स्कॉट। ये बताते हैं कि सिकल सेल डिजीज क्या है या इसमें कौन सी, इस पे ये पूरा रिसर्च करते हैं और इसके बारे में ये बात करते हैं कि ये एक जेनेटिक तौर पे कैसे काम करता है। फिर सिकल सेल को नाम दिया गया 1922 में। इसका मतलब कि 1922 में सिकल सेल को क्या नाम दिया गया, सिकल सेल एनीमिया डिजीज, ओके। फिर बात करते हैं कि व्हाट इज द थीम ऑफ 2025 मींस कि जो इस साल 2025 का सिकल सेल एनीमिया का थीम है वो क्या है, तो वो है शाइन द लाइट ऑन सिकल सेल, ठीक है, सिकल सेल के ऊपर प्रकाश। तो ये है सिकल सेल का थीम 2025 में। अब अगर बात की जाए कि एनीमिया एलिमिनेटेड मिशन एम्स क्या है, जो कि पीएम मोदी द्वारा स्थापित किया गया और कहां से, मध्य प्रदेश से, ठीक है। इन्होंने ये चीज बताई है कि एलिमिनेटेड सिकल सेल डिजीज इन इंडिया बाय 2047 मींस कि 2047 तक इंडिया से सिकल सेल को क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। और लॉन्च बाय पीएम मोदी ऑन जुलाई 1, 2023 मींस कि ये जो स्ट्रेटजी थी पीएम मोदी की ये 2023 में 1 जुलाई को ही बना ली गई थी कि 2047 तक इंडिया से क्या, सिकल सेल एनीमिया डिजीज को खत्म कर दिया जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये है आपके सामने पूरा सिकल सेल एनीमिया का डायग्राम। जो आरबीसी होता है वो देखिए कैसा दिखता है, लेकिन जब इसमें हीमोग्लोबिन, ये देखिए ये इसका कट करने पे ये बिल्कुल इसी शेप में दिखता है, लेकिन जब इसको आप क्या करते हो कि इसमें हीमोग्लोबिन में एबनॉर्मलिटीज आ जाती है तो ये किस शेप में हो जाता है, देखिए इस शेप में हो जाता है ऐसे।
और ये जाके जो वेन्स होती है ना उसमें फंसने लगता है। इसका मतलब कि जो आरबीसी होती है वो इस शेप में कन्वर्ट होके ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाती है, बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन कैरी कर पाती है। और उसके बाद जो आरबीसी होती है उसका लाइफ भी कम हो जाता है, ये जल्दी जल्दी मरने लगती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और एनीमिया डिजीज हो जाता है। अब अगर बात किया जाए कि ये सिकल शेप क्या करता है, तो ये जाके जो हमारे वेन्स होते हैं उसमें फंस जाता है और ब्लड फ्लो को रोक देता है, जिससे हमारी सांस फूलती है, हमें बेचैनी होती है, घबराहट होता है। ये है पूरा प्रोसीजर। और ये देखिए, ये दिखता है ऐसे आपका आरबीसी कब, जब सिकल सेल डिजीज आपकी बॉडी में परसिस्ट करता है तो ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि सिकल सेल के लिए, इसके रोग को जानने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो अगर टेस्ट की बात की जाए तो HBS और म्यूटेशन इन द हीमोग्लोबिन जीन्स, HBS टेस्ट किया जाता है और हीमोग्लोबिन के म्यूटेशन को चेक किया जाता है। कैसे? ब्लड टेस्ट द्वारा और जेनेटिक टेस्ट द्वारा। अब सिकल सेल के सिम्टम क्या है? तो अगर सिम्टम की बात की जाए तो आपके जॉइंट में पेन होगा, जहाँ पे जोड़ है वहाँ पे दर्द होता है, और अचानक से ही चेस्ट में पेन हो सकता है आपको, ऑक्सीजन लेवल लो हो सकता है शरीर में, या हाथ और पैर सूज सकता है, फूल सकता है। आपको पता है ना कि खून की कमी से स्वेलिंग होती है बॉडी में, तो यहाँ पे वही बात हो रही है। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, हमारी बॉडी में इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी से, कभी इन्फ्लुएंजा हो जा रहा है, कभी पीलिया हो जा रहा है जिसको जॉन्डिस कहते हैं, तो कोई ना कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में परसिस्ट करेगा, क्योंकि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक है, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ही कम हो रही है। ठीक है। डिलेड ग्रोथ, हमारी ग्रोथ को भी क्या करता है, बहुत ही स्लो डाउन करता है, लेट करता है। विजन प्रॉब्लम, मीन्स कि हमें विजन में भी क्या होती है, दिक्कत होती है। ये है इसके सिम्टम। फिर आगे बात करते हैं कि क्या सिकल सेल डिजीज के लिए वैक्सीन भी है। तो अगर पर्टिकुलर सिकल सेल डिजीज की बात की जाए तो इसके लिए सिंगल वैक्सीन नहीं होती है, लेकिन इसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो आपको हो सकती हैं, तो उससे बचाव के लिए बहुत सारे वैक्सीन होते हैं जो लगाए जाते हैं। पहला क्या होता है कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, जिसको हिप कहते हैं, ये एक वैक्सीन होता है जो कि लगाना जरूरी होता है। फिर न्यूमोकोकल वैक्सीन, जिससे कि आपकी बॉडी में निमोनिया ना हो ये। फिर मेनिनगोकोकल वैक्सीन, फ्लू वैक्सीन या कोविड-19 से बचने के लिए वैक्सीन। ये सब वैक्सीन क्यों लगाई जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी में सिकल सेल डिजीज की वजह से ये सब डिजीज बहुत ही तेजी से ग्रो कर सकता है। इसके लिए कि आप में ये वैक्सीन लगा देने से ये सब रोग आपको ना हो और आप थोड़े सेफ रहो, आपका जो लाइफ है वो थोड़ा इंक्रीज कर जाए। अब अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो क्या है ट्रीटमेंट, तो देखिए इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, स्टेम सेल या फिर बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करना। इसका मतलब कि सिकल सेल की जो डिजीज है उसमें सिर्फ पेशेंट में ट्रांसप्लांट के थ्रू ही उनको ठीक किया जा सकता है, अदरवाइज दवा से आप उनको ठीक नहीं कर सकते। अगर लाइफ साइकिल की बात की जाए कि जो सिकल सेल डिजीज के पेशेंट होते हैं उनका जीवन चक्र कितना हो सकता है, तो अप्रोक्सीमेटली मेल में 42 इयर्स और फीमेल में 48 इयर्स। ठीक है, तो ये रही आपकी सिकल सेल के बारे में जानकारी। आगे ऐसी कई रोचक चीजों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारी वीडियोस को देखिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।